कहते हैं प्रेम सब पर विजय पा लेता है, पर जब प्रेम स्वयं सृष्टि के निर्माता और संहारक के बीच हो तो वो केवल कथा नहीं, एक युग बन जाता है। जब सती ने यज्ञ कुंड में देह त्यागी तब संसार ने सोचा प्रेम का अंत हो गया, पर वास्तव में उस दिन एक नई प्रेम कथा का जन्म हुआ, शिव और पार्वती की। एक ऐसी कहानी जहां मृत्यु भी प्रेम को नहीं रोक सकी, जहां विरह ने सृष्टि को पुनर्जन्म दिया। समय ठहर गया था, चारों दिशाएं मौन थीं। यज्ञ कुंड की लपटों में जब सती का शरीर समा गया, तब ब्रह्मांड ने पहली बार प्रेम की चीख सुनी थी। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, वो एक युग का अंत था, और उस अंत के साथ स्वयं महादेव टूट गए थे। कैलाश की निस्तब्ध चोटियों से लेकर ब्रह्मांड के गर्भ तक एक ही कंपन फैल गई, शिव की पीड़ा का। जिनकी जटाओं से गंगा बहती थी, जिनकी दृष्टि में समूचा सृष्टि विज्ञान समाया था, वही शिव आज अपने ही अस्तित्व से विरक्त हो गए। उन्होंने सती का निर्जीव शरीर उठाया और दिशाओं में भटकने लगे। न समय का बोध, न सृष्टि का क्रम। हर कदम पर धरती कांपती, आकाश टूटता, पर्वत झुकते। ये केवल एक पति का विलाप नहीं था, ये ब्रह्मांड का असंतुलन था। देवता भयभीत थे, सृष्टि का चक्र थमने लगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। हर स्थान जहां वो अंग गिरा, वहां शक्ति की ऊर्जा स्थिर हो गई, और वहीं जन्मे 108 शक्तिपीठ। शिव शांत तो हुए, पर भीतर से शून्य हो गए। वो कैलाश लौट आए और समाधि में लीन हो गए। समय बीतने लगा, पर शिव के भीतर का वज्र मौन बना रहा। सती चली गई थीं, और उनके साथ चला गया था शिव का हर भाव, हर रंग। अब वो योगी नहीं, एक निस्तब्ध ज्वाला बन चुके थे। संसार के लिए दिन रात चलता रहा, पर कैलाश पर समय फिर कभी नहीं चला। देवता देख रहे थे, सृष्टि जैसे दिशाहीन हो गई थी। ब्रह्मांड के संतुलन में दरारें आने लगी थीं, और इसी मौन में अंधकार की गोद में जन्म ले रही थी एक नई शक्ति, ताड़कासुर। एक ऐसा असुर जो शिव की अनुपस्थिति में उभरते अराजकता का प्रतीक बनने वाला था। वो तप करने लगा, कठोर, निर्दयी और महत्वाकांक्षी। वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। मांगो पुत्र, क्या वर चाहिए? ताड़कासुर मुस्कुराया, मुझे ऐसा वर दो कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। वो जानता था शिव अब कभी विवाह नहीं करेंगे। सती का विरह उन्हें शून्य में डुबो चुका था, और इस तरह असुर को अमरता का वरदान मिल गया। देखते ही देखते ताड़कासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग कांप उठा, यज्ञ नष्ट हो गए, और धरती भय से थर्राने लगी। देवता विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे प्रभु, यदि शिव यूं ही समाधि में रहे तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली। इस अंधकार का अंत केवल तब होगा जब शक्ति पुनर्जन्म लेगी, क्योंकि शिव तभी जागेंगे जब शक्ति फिर लौटेगी। और इसी के साथ नियति ने नया अध्याय लिख दिया। अब सती लौटेंगी, पर एक नए रूप में, एक नए नाम के साथ। वो लौटेंगी पार्वती बनकर, और यही होगा आरंभ उस प्रेम का जो मृत्यु को भी अमर बना दे। समय बीतता गया। शिव की समाधि अब अनंत मौन में बदल चुकी थी। कैलाश की बर्फ जैसे उस मौन का हिस्सा बन गई थी। न शब्द, न गति, न लय। पर वहीं दूसरी ओर अंधकार में कोई और कहानी जन्म ले रही थी। वहीं ताड़कासुर, जिसने वरदान पाया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। उसे पता था शिव अब किसी से नहीं मिलेंगे। प्रेम की राख में उनका हृदय सदा के लिए बुझ चुका है, और इसी विश्वास के साथ उसने अपने आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसकी सेना बढ़ती गई, उसके अत्याचार बढ़ते गए। देवता असहाय थे, यज्ञ नष्ट हो चुके थे, मंत्र मौन थे, और स्वर्ग भय से झुक चुका था। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे सृष्टिकर्ता,
अब उपाय क्या है? शिव समाधि में है और ब्रह्मांड संतुलन खो रहा है। ब्रह्मा ने आंखें बंद कीं और गहरे स्वर में कहा, संतुलन लौटेगा जब शक्ति लौटेगी। वही शक्ति जो कभी सती थी, वही फिर अवतरित होगी। और जब शिव और शक्ति मिलेंगे, तब इस अराजकता का अंत होगा। तब विष्णु बोले, तो ये निर्णय है, शक्ति को पुनः जन्म लेना होगा। और उसी क्षण नियति ने नए अध्याय का पहला पन्ना पलट दिया। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां हवा में शुद्धता बहती है, राजा हिमावन और रानी मैना के घर एक दिव्य प्रकाश फैला। धरती ठिठक गई, देवता झुक गए और उस प्रकाश से जन्मी एक कन्या। उसकी आंखों में शांति थी, मुस्कान में करुणा, वो जैसे स्वयं प्रकृति का रूप हो। देवताओं ने फुसफुसा कर कहा, शक्ति लौट आई है। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन संसार की वस्तुओं में नहीं रमता था। उन्हें फूलों से, नदियों से, पशु पक्षियों से गहरा स्नेह था और सबसे गहरी लगन थी उस नीलकंठ योगी की, जिनकी कथाएं ऋषि मुनि गुनगुनाते थे। जब भी कोई शिव का नाम लेता, पार्वती की आंखें चमक उठतीं। उन्हें नहीं पता था क्यों, पर किसी अनजाने संबंध की डोर उनके हृदय को शिव की ओर खींचती थी, जैसे आत्मा किसी अधूरे गीत को पहचान रही हो। वो घंटों हिमालय की गुफाओं में बैठकर ध्यान करतीं, मिट्टी से शिवलिंग बनातीं, फूलों से उनका श्रृंगार करतीं। कोई उन्हें समझा नहीं पाया, पर शायद नियति उन्हें याद दिला रही थी कि ये भक्ति नया जन्म नहीं, पुराने वचन का पुनर्स्मरण है। एक दिन नारद मुनि हिमवान के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर मुस्कुराया, बोले, राजन, ये कन्या असाधारण है। ये एक त्यागी योगी की अर्धांगिनी बनेगी, जो शमशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, जो मृत्यु से नहीं डरता। वही इसका भाग्य है, वही इसका पति। रानी मैना सिहर उठी, एक त्यागी? मेरी कोमल पुत्री का विवाह किसी ऐसे से? नारद ने शांत स्वर में कहा, माता, वो त्यागी नहीं, वही सृष्टि का केंद्र है। ये मिलन केवल विवाह नहीं, ब्रह्मांड का पुनर्संतुलन है। उस दिन पार्वती का जीवन दिशा पा गया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि यदि मेरा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, तो वो केवल शिव की प्राप्ति है। हिमालय की हवाएं गवाह थीं उस बालिका के संकल्प की। एक नई कथा शुरू हो चुकी थी, प्रेम की नहीं, तप की। वो तप जो समय को भी झुका देगा, और वही तप बनेगा शिव और शक्ति के मिलन का सेतु। हिमालय की वादियों में बर्फ की ठंडी हवाएं बह रही थीं। नदियां रेशमी लहरों की तरह बहतीं और हवा में भक्ति की सुगंध घुली थी। इन्हीं वादियों में अब पार्वती ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, महादेव को पाना नहीं, समझना। उन्होंने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, अब मुझे राजमहल में नहीं रहना, मुझे उस मार्ग पर चलना है जहां से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती है? पार्वती मुस्कुराई, जब प्रेम सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने वैभव, सुख और अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ की ओर प्रस्थान किया, जहां बर्फीले पर्वतों के बीच साधु मुनियों का आश्रम था। वही स्थान जहां देवता भी तप करके देवत्व प्राप्त करते हैं। वहां उन्होंने एक छोटा सा कुटीर बनाया, बिना किसी सुख सुविधा के, न राजसी वस्त्र, न दर्पण, न विलास, बस खुले आसमान के नीचे एक साधक का जीवन। शुरुआत में वो फल और जल से जीवन चलाती, फिर धीरे धीरे उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं का त्याग किया। अब वे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगीं। दिन में ध्यान, रात में तप। उनके शरीर से धीरे धीरे तेज निकलने लगा। जो भी ऋषि उन्हें देखता कहता, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो स्वयं शक्ति का रूप है। समय बीतता गया। वर्षों की तपस्या के बाद जब उनका शरीर केवल प्राणवायु पर निर्भर रह गया, तो स्वयं देवता विचलित हो उठे, क्योंकि उसी समय असुर ताड़कासुर का आतंक तीनों लोकों में चरम पर था। कोई देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। सब जानते थे, केवल शिव के पुत्र से ही उसका अंत संभव है। पर शिव तो समाधि में है, उन्हें जगाना असंभव। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। प्रेम ही वो शक्ति है जो सबसे गहरी समाधि को भी हिला सकती है।
और उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव, प्रेम का देवता, जिसने कभी किसी हृदय को अस्फुट नहीं छोड़ा था, वो अपने पुष्प बाणों से सुसज्जित हुआ। उसकी पत्नी रति साथ थी। जब वे कैलाश पहुंचे, वहां निस्तब्धता का साम्राज्य था। हिमालय की गुफाओं में शिव ध्यानस्थ थे। भस्म से ढके शरीर पर दिव्य आभा, और उनके चारों ओर एक मौन जो समय से भी पुराना था। कामदेव ने धीरे से अपनी धनुष की डोरी खींची। पुष्प बाणों की सुगंध हवा में फैली। संगीत, पुष्प, मंद समीर, सब ने मिलकर वातावरण को मोहक बना दिया। लेकिन शिव अचल रहे। कामदेव ने दूसरी बार प्रयास किया और इस बार सीधे शिव पर बाण चला दिया। क्षण भर को मौन टूटा। शिव की तीसरी आंख खुली और अग्नि का तेज पूरे आकाश में फैल गया। पल भर में कामदेव भस्म हो गया। रति चिल्लाई, प्रभु, वो प्रेम था, अपराध नहीं। शिव ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाई और बोले, प्रेम को मैंने नहीं जलाया, शरीर के अहंकार को मिटाया है। वो अब भी जीवित रहेगा, पर निराकार रूप में, अनंग बनकर। कामदेव की देह तो जल गई, पर उसकी ऊर्जा हर हृदय में समा गई, और उसी ऊर्जा ने पार्वती की तपस्या को और प्रखर बना दिया। अब वो केवल भक्ति नहीं रह गई थी, वो बन गई थी शक्ति की पुकार। कैलाश पर बैठा योगी अब भी मौन था, पर ब्रह्मांड जानता था ये मौन ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि जिसने सती को पाया था वही अब पार्वती के स्वरूप में उन्हें पुकार रही थी, और नियति बस उस पुकार के उत्तर का इंतजार कर रही थी। कैलाश पर अब हवा में एक हलचल थी। कामदेव भस्म हो चुका था, पर उसकी सुगंध अब भी वातावरण में थी, जैसे प्रेम राख बनकर भी महकता है। शिव अब धीरे धीरे समाधि से बाहर आ रहे थे। उनकी तीसरी आंख शांत थी, पर मन के भीतर कोई पुराना नाम फिर गूंज उठा, सती। और उसी गूंज के साथ भीतर कहीं कंपन हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, शक्ति फिर से अवतरित हुई हैं। वही शक्ति जो आपको समर्पित है, वही जो अब तप में लीन है। यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो सृष्टि का संतुलन नहीं लौटेगा। शिव मौन रहे। उनकी आंखों में सती की ज्वाला अब भी झिलमिला रही थी। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, प्रेम एक बार जला है, उसे फिर से जगाने का साहस क्या किसी में है? लेकिन फिर भी उनके भीतर एक आवाज फुसफुसाई, जाओ देखो, क्या वही शक्ति लौट आई है? और शिव ने तय किया, पार्वती की भक्ति को परखना होगा। वो एक साधु का रूप धारण करते हैं। जटा जूट बिखरी, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और हाथ में एक भिक्षा पात्र। वो श्रृंगी तीर्थ की ओर बढ़ते हैं, जहां पार्वती अभी भी ध्यान में लीन है। साधु के रूप में शिव पार्वती के सामने पहुंचे और बोले, मां, कुछ भिक्षा मिलेगी? पार्वती ने अपनी आंखें खोली। वो साधु के तेज को देखकर झुकी और बोली, मुनिवर, मेरे पास जो भी है वो आपका ही है। साधु मुस्कुराए, सुना है तुम किसी अवघड़ योगी के लिए तप कर रही हो, जो वो शमशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, जो नागों को गले में डालता है। क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे योग्य नहीं? पार्वती शांत स्वर में बोली, वही मेरे आराध्य है, वही मेरे प्राण है, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। साधु हल्के से हंसे, कन्या, तुम इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, और उस त्यागी के लिए तपस्या? वह तो संसार से विमुख है, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। पार्वती की आंखें बंद हुईं और उनके स्वर में वो स्थिरता आई जो केवल भक्ति से आती है। मुनिवर, आप उसे त्यागी कहते हैं, पर वही सृष्टि का धड़कता हृदय है। वह भस्म रमाता है क्योंकि वह अहंकार को जलाता है। वह शमशान में रहता है क्योंकि उसे मृत्यु का भय नहीं। वह सब कुछ छोड़ चुका है, पर स्वयं में संपूर्ण है। वही योगी मेरा सर्वस्व है। साधु अब मौन हो गया, पर फिर पूछा, और यदि उसने तुम्हें स्वीकार न किया तो? पार्वती की पलकों पर हल्की नमी आई, पर स्वर पहले से भी स्थिर था। प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होती मुनिवर, प्रेम केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने नहीं, महसूस करने के लिए जन्मी हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उन्हें जागना ही होगा, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। ये सुनकर साधु का चेहरा बदलने लगा। भस्म का लेप धीरे धीरे झरने लगा
और उसके नीचे प्रकट हुआ वही तेज, वही नीलकंठ रूप, स्वयं महादेव। पार्वती ने आंखें झुका लीं। शिव मुस्कुराए। देवी, तुम्हारा प्रेम परीक्षा से परे है। तुमने मुझे पाने की नहीं, समझने की साधना की है, और वही सच्चा योग है। पार्वती के नेत्रों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में आनंद था, उपलब्धि थी। वर्षों बाद ब्रह्मांड में फिर से प्रेम की ध्वनि गूंजी, क्योंकि अब शिव और शक्ति आमने सामने थे। पर ये अंत नहीं था, ये केवल एक आरंभ था, उस दिव्य मिलन का जो सृष्टि को फिर से संतुलन देगा। श्रृंगी तीर्थ की घाटियां अब नई आभा से चमक उठी थीं। वर्षों की तपस्या, सदियों का इंतजार और एक प्रेम जो मृत्यु से भी परे था, अब अपना रूप लेने वाला था। खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। शिव जाग चुके हैं और उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया है। हिमालय पर उत्सव का वातावरण था। देवताओं की नगरी में शंखनाद गूंज उठा, गंधर्व गीत गाने लगे और दिशाएं कमल की तरह खिल उठीं। पर इसी आनंद के बीच राजा हिमावन के हृदय में एक हल्की चिंता थी। रानी मैना बोली, स्वामी, हमारी पुत्री को वो प्राप्त हुआ जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, तो अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। हिमावन बोले, मैं प्रसन्न हूं मैना, पर मन में एक प्रश्न है। जो शमशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, जो मृत्यु का देव है, क्या वो हमारी कोमल कन्या के योग्य होगा? तभी एक प्रकाश फैला। ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर वहां प्रकट हुए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये कोई साधारण विवाह नहीं, ये ब्रह्मांडीय संयोग है। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के दो मूल तत्वों का संगम है। यही मिलन सृष्टि को स्थिर रखता है। विष्णु मुस्कुराए। जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तभी सृष्टि का संतुलन लौटता है। यही मिलन तारकासुर के अंत की शुरुआत बनेगा। ब्रह्मा ने आगे कहा, शिव का त्याग ही उनका वैभव है। वो भस्म नहीं रमाते, वो अहंकार को जलाते हैं। वो शमशान में नहीं रहते, वो मृत्यु के भय को मिटाते हैं। तुम चिंता छोड़ो राजन, ये विवाह स्वयं नियति ने लिखा है। हिमावन की आंखों से संचय हट गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तो ये निश्चित है, ये विवाह केवल मेरी पुत्री का नहीं, ये सृष्टि के संतुलन का विवाह है। और फिर तय हुआ विवाह का शुभ मुहूर्त। जब रोहिणी नक्षत्र और बुध एक साथ मिलेंगे, उसी दिन शिव और पार्वती का दिव्य मिलन संपन्न होगा। और अब समय था बारात का। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया, शरीर पर भस्म रमाई, नागों को गले में धारण किया। माथे पर त्रिपुंड चमक रहा था, और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, हर हर महादेव। ये कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें देव भी थे, सिद्ध भी, भूत, प्रेत, योगी, अघोरी सब साथ थे। कोई नाच रहा था, कोई हंस रहा था, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई गा रहा था, बम बम भोले। जब ये विचित्र बारात हिमालय की ओर बढ़ी, दिशाएं रंगों से भर गईं, फूलों की वर्षा होने लगी और पर्वत झूम उठे। लेकिन महल में ये दृश्य देखकर रानी मैना का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसी बारात है? उन्होंने कहा, भूत, प्रेत, कंकाल, क्या यही वो वर है जिसके लिए मेरी पुत्री ने तप किया? पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने माता का हाथ थामा और बोली, माता, उन्हें उनके रूप से मता किए। भस्म उनका आभूषण है, शमशान उनका ध्यान स्थल है। वो भय नहीं, शांति के प्रतीक हैं। वही मृत्यु में जीवन खोजते हैं। फिर उन्होंने धीरे से कैलाश की दिशा में देखा। प्रभु, यदि आपकी बारात भय का कारण बन रही है, तो अपने उस रूप में आ जाइए जिसे संसार पहचान सके। और महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और जब खोलीं तो समूचा वातावरण बदल गया। राख झरने लगी, डमरू की गूंज मधुर वीणा बन गई और वहां प्रकट हुए सुंदरतम रूप में शिव। नीलकंठ पुष्पमालाओं से सजे, माथे पर चंद्र की कोमल ज्योति, तन पर रेशमी वस्त्र और मुख पर शांति का सागर। रानी मैना की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझी, यही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही मेरी पुत्री के योग्य है। फिर आरंभ हुआ वो विवाह जिसे स्वयं देवता आचार्य बनकर संपन्न कर रहे थे। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और बोले, हे प्रभु, आज मैं आपको वो प्रदान करता हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है, शक्ति।
उसका स्नेह स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही प्रेम सृष्टि को जीवित रखता है। शिव ने उत्तर दिया, नारायण, मैं वचन देता हूँ, जिस शक्ति ने मुझे जागृत किया उसे मैं अपने अस्तित्व का आधा भाग बनाऊंगा। जैसे ही अंतिम मंत्र गूंजे, पूरा ब्रह्मांड थम गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। भूत, प्रेत, देव, गंधर्व सब एक साथ बोले, हर हर महादेव। और उसी क्षण सृष्टि ने फिर से सांस ली, क्योंकि अब शिव और शक्ति एक हो चुके थे। मृत्यु और जीवन, शून्य और सृजन सब एक ही ज्योति में विलीन हो गए। हिमालय की चोटियों पर अब सन्नाटा था। विवाह के उत्सव के बाद देवता लौट चुके थे, गंधर्वों के गीत थम चुके थे और आकाश में केवल पूर्णिमा का चंद्र विराजमान था। वो रात्रि अन्य रातों जैसी नहीं थी, क्योंकि उस रात कैलाश स्वयं श्वास ले रहा था। वहां बैठे थे शिव और पार्वती, दो नहीं, अब एक चेतना के दो स्वर। हवा में गंगा की नमी थी और उस मौन में एक अजीब सी पवित्रता थी। पार्वती ने शांत स्वर में पूछा, प्रभु, ये सब जो हुआ, मेरा जन्म, मेरी तपस्या, हमारा मिलन, क्या ये सब नियति थी या आपने ही इसे रचा? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी और वाणी में अनंत गहराई। उन्होंने कहा, देवी, सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है वो समय आने पर फलता ही है। सती का देह त्याग, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारी तपस्या, ये सब लीला थी, नियति नहीं। पार्वती विस्मय से बोली, लीला? तो ये सब एक खेल था? शिव बोले, हाँ, एक दिव्य लीला, क्योंकि शक्ति के बिना शिव निस्तेज है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। जब प्रेम और ज्ञान अलग हो जाएं, तब सृष्टि डगमगाने लगती है। तुम प्रेम की ज्योति हो, मैं ज्ञान का शून्य। जब प्रेम ज्ञान से मिलता है, तभी सृष्टि जन्म लेती है। वे उठे और आकाश की ओर देखते हुए बोले, देखो देवी, ये तारे, ये ग्रह, ये तत्व सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। वो ऊर्जा शक्ति है और उसे दिशा देने वाला जो मौन है वो शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही ब्रह्मांड का रहस्य है कि दो कभी दो नहीं होते। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है। पार्वती की आंखों में शांति उतर आई। उन्होंने पूछा, तो क्या यही कारण है कि आप मृत्यु में निवास करते हैं और मैं जीवन में? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, मृत्यु और जीवन अलग नहीं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक अंत का अनुभव करता है, दूसरा आरंभ का। जब ये समझ आ जाती है कि दोनों एक ही हैं, तभी मोक्ष होता है। वो धीरे से पार्वती की ओर मुड़े, देवी, यही ज्ञान एक दिन मनुष्यों को मिलेगा। जब मन शांत होगा, तब आत्मा ये देखेगी कि बाहर कुछ नहीं, सब भीतर ही है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, ये ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित न रहे, ये हर जीव तक पहुंचे, ताकि मनुष्य जान सके कि प्रेम ही परम सत्य है। शिव बोले, और वही होगा देवी। जब तुम प्रश्न करोगी, मैं उत्तर दूंगा। उन्हीं प्रश्नों से जन्म लेंगे शिव सूत्र, जो सृष्टि के रहस्यों का मार्गदर्शन बनेंगे। वो रात लंबी थी, पर किसी के लिए बीती नहीं, क्योंकि उस रात दो चेतनाएं, प्रेम और ज्ञान, एक होकर ब्रह्मांड को नया अर्थ दे गईं। चंद्र की किरणें कैलाश पर बिखर रही थीं और दूर कहीं एक धीमा स्वर गूंजा, शिवोहम। शक्ति रस में मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं। वो केवल एक वाक्य नहीं था, वो ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य था। सृष्टि फिर से संतुलित हो चुकी थी और प्रेम अब अनंत हो गया था। जहां विरह से जागा प्रेम ज्ञान में रूपांतरित हो जाता है। यहीं से आगे चलकर शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। समय फिर से बहने लगा। कैलाश पर शांति छा गई, पर वो मौन अब भी जीवित है, हर उस हृदय में जहां प्रेम और विश्वास की लौ जलती है। ये कथा सिर्फ शिव और पार्वती की नहीं थी, ये हर उस आत्मा की कहानी थी जो विरह में भी प्रेम देखती है और तप में भी भक्ति का अर्थ खोजती है। सती का त्याग, पार्वती की तपस्या, शिव की परीक्षा और उनका मिलन, ये सब हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जब भक्ति अहंकार से मुक्त होती है तो वो शक्ति बन जाती है, और जब ज्ञान करुणा से जुड़ता है तो वो शिव बन जाता है।
यही कारण है कि आज भी हर मंदिर में, हर ध्यान में जब कोई हर हर महादेव कहता है तो उस ध्वनि में शिव और शक्ति दोनों की प्रतिध्वनि होती है, क्योंकि सत्य यही है, प्रेम और त्याग, जीवन और मृत्यु, पुरुष और प्रकृति सब एक ही ऊर्जा के दो स्वर हैं, और वही स्वर आज भी गूंजता है, शिवोहम, मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं।